नमस्कार मित्रों, मैं हरीश यादव हराया आपको श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब आज इसमें ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं। अध्याय 9 है और इसे राज विद्या योग कहा जाता है। एक वंदना है भगवान श्री कृष्ण की, पहले करते हैं और फिर इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए उतरते हैं। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अध्याय 9 के प्रथम श्रोता के रूप में आज जो हमें प्राप्त हुए हैं, आप हैं सेठ उमेश जायसवाल जी। आप ग्राम बसही, बाजार ठेकमा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सेठ उमेश जी। उमेश जायसवाल जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले की है। सेठ बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं और लोगों के बारे में ख्याल रखते हैं। हम सब की तरफ भी आपने ख्याल किया, उसके लिए साधुवाद। प्रारंभ करते हैं राज विद्या योग। अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञन्यत्वा मोक्षसे सुवात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनां मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैश्वस्थितः। मुझ पर निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। आपको ये बताऊं मैं कि जैसे बर्फ में जल है, बर्फ में जल है, लेकिन जल में बर्फ है क्या? नहीं। उसी तरह से भगवान हर जगह हैं। उनमें उनके कहने का मतलब आप समझ गए ना कि मुझ निराकार परमात्मा में ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे बर्फ में पानी और पानी में बर्फ। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योग्यमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्योपधारय। अर्थात जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान तू। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृत्स्वम् अवसं
यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में खत्म हो जाता है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानसीं तनुमाश्रितं परम भावो मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान कह रहे हैं ये बात कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानात् विचेतसा राक्षसी मांसुरी चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मा मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्तनयो मनसो ज्ञात्वा भूतादि दिव्यम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यततमस्य दृष्टव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं और ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हमौषधम मंत्रोहम हमें वाज्यम हम अग्निमरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मतलब मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मैं शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतम् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, मैं ही स्वामी, मैं ही साक्षी, मैं ही धाम, मैं ही शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र, सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार मैं हूँ। आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ।